नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा। आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। लगातार हम आपके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ रही है जिसने इस कोरोना काल में अपना घर नहीं देखा, केवल समाज के हित के लिए जहां भी जरूरत पड़ी वहां खड़ा नजर आया। उस शख्स से हम आज आपको मिलाएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद करी, काम किया। तो स्वागत करते हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री विनीत बिष्ट जी। नमस्कार बिष्ट जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा के जिला मंत्री होने के नाते आप कोरोना काल की दूसरी लहर में अपने जिले की स्थिति को कहां आंकते हैं? कोरोना की जब पहली लहर धीरे धीरे जब मार्च तक ऐसा लगने लगा कि कोरोना समाप्त हो रहा है और लोगों को एक उत्साह जैसा लगने लगा कि यार कोरोना खत्म हो गया, कोरोना खत्म हो गया। तो अचानक अप्रैल में हमने देखा कि कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो काफ़ी भयावह थी और अल्मोड़े में भी शुरुआत में स्थितियाँ उसमें थी, कंट्रोल में थी। लेकिन जब धीरे धीरे गाँव की ओर कोरोना फैला तो स्थितियाँ अनकंट्रोल हुई और प्रशासन भी एक तरह से प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे क्योंकि उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी। और लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और हमारे समस्त जो सहयोगी थे, संगठन के सहयोगी थे, उन लोगों ने मेहनत करके और लगातार लोगों के बीच रहकर लगातार हमने लोगों तक दवाइयाँ पहुँचाई। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई। हमने लोगों तक अन्य चीज़ें जो हम पहुंचा सकते थे तो पहुंचाई और उसके बाद कोरोना वर्तमान में कंट्रोल होता दिखाई दिया है। मगर बीच की स्थितियों में काफ़ी मतलब उसको हम कहेंगे कि कंट्रोल से बाहर था और हम उसको कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक लोगों की जिम्मेदारियां थी, राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारियां थी, वो अपनी जिम्मेदारियों का ढंग से उपयोग नहीं कर पाए। मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर मंडल स्तर, बूथ स्तर तक काम किया और लगातार हमने जागरूकता फैलाई, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया। और यह हमारी संगठन का प्रयास था कि हम जल्द से इस कोरोना की दूसरी लहर को हम वो रोक पाए, मतलब कि हम इसको हल्का कर पाए हैं अभी। और मैं अभी और जितने भी जो हमारे व्यूअर हैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग अभी इसको कोरोना को ये ना समझें कि कोरोना चला गया है, कोरोना अभी भी है और हम सब मास्क, सैनिटाइजर आदि का उपयोग करें। देखिए, पहले भी ये बात आती रही है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बनती चली गई है इस कोरोना का कारण। शुरुआती लहर में हम लोगों ने ढिलाई अपनाई, मास्क नहीं पहना। उसके बाद दूसरी लहर आई। दूसरी लहर में अब जैसा विनीत जी ने बताया कि गांव-गांव में फैलना शुरू हुआ, लोग लगे रहे। ऐसा नहीं है कि जरूरतमंद लोगों के पास तक संसाधन नहीं पहुंचाया गया, राशन नहीं पहुंचाया गया, सब कुछ करा गया। लेकिन गलती कहां हुई? आपसे, हमसे लापरवाही करी हमने, वो उसकी वजह से दूसरी लहर आई। तो यही विनीत जी कहना चाहते हैं। और इसी में विनीत जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस जो कोरोना काल था, इसमें आपके द्वारा अपने जिले में क्या योगदान दिया गया, क्या कार्य किया गया, थोड़ा सा वो बताइए। जब हम कोरोना की जब दूसरी लहर को देखते हैं तो उस समय अप्रैल के दौरान अनेक समाचार चैनलों के माध्यम से और जनता के माध्यम से भी लगातार ऑक्सीजन की कमी का एक मुद्दा उठता रहा और ऑक्सीजन की हमें भी लगा कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। लोगों तक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, लोगों को जरूरत की दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी, कोई किसी को पीपीई किट नहीं मिल पा रहा था। तो हमने शुरुआती दौर में अप्रैल के लास्ट अप्रैल में हमने अपने बाहर के मित्रों से, जो हल्द्वानी में हमारे मित्र थे उनके द्वारा और अल्मोड़ा के हमारे कुछ सहयोगियों के द्वारा हमने यहाँ सिलेंडर की व्यवस्था करी। 20 सिलेंडर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए और उसके अलावा 5 हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए, जिसमें हमें उम्मीद संस्था का सहयोग मिला, जिसके अध्यक्ष हरेंद्र वर्मा जी हैं। और हमने लगभग अभी तक जो हमारा आंकड़ा है, हमने 46 लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई और जो हमारे 5 कंसंट्रेटर हैं वो हमारे 20 लोगों तक, हमने उनको 20 लोगों तक पहुंचाया और टोटल 65 लोगों में से हम 60 लोगों की जान बचाने में सफल रहे, क्योंकि कई लोगों की जान हम नहीं बचा पाए। और उसके अलावा हम दवाइयाँ भी हमने
आप लमगड़ा के क्षेत्र में लीजिए, मनियागर के क्षेत्र में लीजिए, चामी गांव में 30 लोग पॉजिटिव निकले थे। हमने दवा पहुंचाई, थर्मल स्कैनर पहुंचाए, ऑक्सीमीटर पहुंचाए और अन्य ऐसी सुविधा, ऐसी जो वर्तमान की सबसे बेसिक जरूरतें थी, क्योंकि सरकार द्वारा राशन मुफ्त कर दिया जा रहा था, गेहूं, चावल, चीनी सब मुफ्त दी जा रही है, मगर दवाइयाँ उन तक नहीं पहुंच पाई थी और दवाइयाँ पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य था और इस उद्देश्य में हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। और अभी भी एक हमारे पास फ़ोन आया था कुछ गाँवों से, तो हमने वहाँ टीम भेजाने का प्रयास किया है और प्रशासन द्वारा हमारा जो तालमेल है वो बेहतर है और प्रशासन हमारी बातें सुन रहा है। देखिए, बहुत अच्छा काम करते जा रहे हैं विनीत बिष्ट जी। इन्होंने एक बताया कि उम्मीद संस्था जिसके साथ मिलकर के ये काम कर रहे हैं, हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि आपने शायद पहले कभी इस तरीके के नाम नहीं सुने होंगे। इस नाम को रखने का एक वजह यह भी हो सकती है, एक उम्मीद। जब आदमी डूबने लगता है तो वो उम्मीद करता है कि कोई आए और उसे बचाए। तो हो सकता है शायद कि क्यों विनीत जी मैं सही हूं या नहीं हूं, तो एक उम्मीद जगाने का काम किया इन्होंने। बहुत अच्छी बात है कि लोगों के साथ जो है दवाइयां सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कि जब आदमी बीमार होता है तो उसको दवाई की जरूरत होती है। और कहते हैं कि दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है, दुआएं भी लगती हैं और दवाइयां भी लगती हैं। तो दवाई, राशन, ऑक्सीजन जिसकी मार आज सबसे ज्यादा पड़ रही है, उन सब चीजों को पहुंचाने का काम विनीत बिष्ट जी की टीम ने किया, विनीत ने किया। और हम तो लगातार देखते चले आ रहे थे कि विनीत जो है लोगों को राशन के साथ साथ पका हुआ भोजन भी देते हुए हमारी टीम ने इनको देखा है। और ये सारे काम जो कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इनके साथ जुड़िए और एक अच्छा माहौल बनाइए अपने पास में कि जिससे जो भी कोरोना का मरीज है वो स्वस्थ हो सके। यही चीजें शायद ये लोग भी कर रहे हैं। विनीत जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। वैसे तो भगवान ना करे कि जो आज सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है, हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि जितनी आपदा हमने देख ली है उसी से दिल दहल गया है, तो तीसरी लहर ना आए। लेकिन अगर आ भी जाती है तो आप और आपका संगठन और आपके सहयोगी लोग ने कुछ तो सोचा होगा कि आप क्या करेंगे आगे, क्या योजनाएं बनाई होंगी, कुछ ना कुछ, क्योंकि जब आप लगे हैं तो कोई योजना तो आपने आगे के लिए बनाई होगी। हम अगर पहले तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोगों को जागरूक करें, लोग लगातार मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, उचित दूरी का पालन करें, जिससे हम तीसरी लहर से बच सकें। और तीसरी लहर जैसा कि कहा जा रहा है कि बच्चों पर इफेक्टिव होगी, बच्चों पर प्रभाव डालेगी। और कई राज्यों में, राजस्थान है और कर्नाटक है, उत्तराखंड में भी 10,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं, ऐसा सुनाई दे रहा है। आज मैं पिथौरागढ़ की न्यूज पढ़ रहा था तो वहाँ भी एक गांव में 12 बच्चे संक्रमित निकले हैं। तो हम सबका पहले ये प्रयास रहना चाहिए कि हम लोग जो उसके बेसिक वो है 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, उसका हम पालन करें। उससे हम खुद भी बचाव कर सकेंगे और अपने बच्चों का भी बचाव कर पाएंगे। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी लहर आती है, उसके लिए भी हम लगातार भावी रणनीतियां बना रहे हैं। हम लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 25 बेड का एक अस्पताल जो बच्चों के लिए हो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए हम और हमारी टीम के जिलाध्यक्ष जी सब लोग लगे हुए हैं। और हम उसका तुरंत हम प्रयास कर रहे हैं। हमने 25 बेड की व्यवस्था कर ली है, ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास हैं और हम एक उसमें छोटा सा ग्राउंड जैसा भी हो, अगर बच्चे खेलना चाहें तो उन लोगों की हम ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। और जो बेसिक है जिसका कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े, ऐसा हम प्रयास करेंगे कि ऐसी कुछ दवाइयों की हमारे पास किट हो कि जिसको हम दे पाएं और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े। क्योंकि बच्चों का भी आइवरमेक्टिन भी नहीं देनी है जो कोरोना में दी जा रही है। 10 साल से कम के उम्र के बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं देनी है, मगर विटामिन सी हम दे सकते हैं। विटामिन डी अगर हम ना दे तो उनको हम धूप में आधा घंटा हमें धूप में बैठाना चाहिए बच्चों को, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और अभी तक तो जो पूरे दुनिया ने देखा, जो पूरे भारत ने देखा, वो बड़े लोगों पर थी और बड़े लोगों की पीड़ा बहुत अधिक है। मगर जब बच्चों पे पीड़ा आती है तो पीड़ा काफी दुखदायी होती है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पे दुख हो। तो मैं सबसे यही प्रयास करूंगा, सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग, अभी तक आप लोगों ने खुद दुख झेला है, आपके बच्चे दुख ना झेलें। इसलिए आप लोग ये जो तीसरी लहर ना आ पाए इसका प्रयास कीजिए। और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये लहर ना आए और हर किसी को जागरूक करें। बिल्कुल सही कहा, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये था
आज तक का। लेकिन अब जो तीसरी लहर की बात हो रही है, विशेषज्ञों का कहना है कि हमारी पीढ़ी कौन संजोएगा? हमारा बच्चा संजोएगा। लेकिन अगर हमारे बच्चे पे कोई विपदा आती है तो हर कोई कांपता है। तो इसलिए हम भी आपसे विनती करना चाहेंगे, इसको रोकने के लिए सरकार के जो नियम हैं उनका पालन कीजिए, सहयोग करिए, अपने आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कीजिए, और किसी भी तरीके से हो सके तो इस लहर को रोकने में कंधे से कंधा मिला के लगिए। यही बात विनीत मिश्र जी कह रहे हैं, और इन्हीं बातों के साथ हम अब विराम लेते हैं। धन्यवाद विनीत जी। खबरों के लिए बने रहें सत्यपथ न्यूज के साथ। हम आपके सवाल लेकर लगातार आपके जनप्रतिनिधियों तक पहुंच रहे हैं, और आप अपने सवाल हमारी वेबसाइट या हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए।